सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुः। श्रीगणेशाय नमः। सरस्वते नमः। श्रीगुरुचरणकमलदेवेभ्यो नमः। श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। मंत्रार्था सफला सन्तु मनोरथाः। शत्रुशत्रुभ्यः मैत्रेयं चक्षुषमेनः। भगवान श्री कृष्ण की शनिवार को छठी का उत्सव हमारे भक्तों ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से श्री ज्वाला जी मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा व भक्तों के द्वारा, सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग के द्वारा ये कल किया गया था शनिवार के दिन। और इसी पावन पर्व पर सुंदरकांड का पाठ भी हुआ। भगवान की बधाइयाँ हुई, छठी का उत्सव हुआ और 125 किलो चावल प्लस 225 किलो कड़ी का वितरण 2:30 बजे से लेकर के नहीं शाम को 10:30 बजे तक चलता रहा। बड़े भक्तों की उमंग थी, श्रद्धा थी, भक्ति थी। भगवान के प्रसाद वितरण करने की सामर्थ्य मेरे गोविंद की बड़ी अनुकंपा हुई थी। इससे जाहिर होता है कि भक्तों में श्रद्धा बहुत है, भक्तों का भाव बहुत प्रेम है गोविंद से, कन्हैया से। क्योंकि सावन के महीने में बड़ा प्रेम रहा था सभी भक्तों का। ऐसे उम्र पड़े जैसे कहते ना, कभी भी भगवान के उत्सव नहीं हुए देखे ना हो, ऐसा उत्सव के सावन के महीने में 5 सोमवार से बड़े धूमधाम से अच्छे किए भक्तों ने। अभिषेक भी हमारे हुए थे, हमें उम्मीद नहीं थी कि अभिषेक जाने पर 15 दिन के अंदर, 18 दिन के अंदर हमने 31 अभिषेक करा दिए मंदिर के अंदर। तो वही उत्साह हमारे मन में आया, यही भाव आया कि मेरे गोविंद की जन्माष्टमी के पावन पर्व पर बड़ा आनंद की सहानुभूति रही। उसी प्रकार से छठी का उत्सव रहा। ये मैं सभी भक्तों से मंगल याचना करना चाहता हूँ। ऐसा भाव, ऐसा प्रेम, ऐसा आदर्श ठाकुर जी के चरणों में बना रहे तो मैं कहता हूँ कलयुग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लक्ष्मी कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। लक्ष्मी सदैव आपके साथ रहेगी। यहाँ तक कि मैं ये भी दुआ करता हूँ परमात्मा से, स्नेह करता हूँ, जो तुम्हारे घर के अंदर जो भी कोई भी परेशानी होती है तो वो परेशानियों को मेरा गोविंद हंस हंस के टाल देता, पता नहीं चलने देता। एक माता जी मेरे पास में आई हुई थी, कह रही पंडित जी मैं बड़ी परेशान, मैं बड़े व्याकुल हूँ मंदिर में आने के लिए। मैं धक्का खा करके यहाँ तक मैं आ तो गई हूँ, पर भगवान के जन्मोत्सव में और छठी की में मैं कैसे आऊँ, मेरा ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है। हम बोले माता चिंता मत करो, जो आज आपने ये प्रसादी के रूप में जो सेवा दी है, मैं भगवान को भोग अर्पण करूँगा। और जैसे मैंने भोग लगाया और लगाने बाद में रात को 1 बजे
उसके पैर का दर्द ही ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चल रही थी कहाँ से चला गया। दूसरे दिन आई भगी भगी, गुरुजी मेरा अब मैं बड़ी स्वस्थ और अच्छी हो गई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा दर्द कहाँ चला गया, वह कष्ट निवृत्ति मेरी दूर होगी। गोविंद को भोग लगाने से ही तुम्हारे कष्ट निवृत्ति हो सकती। श्रद्धा भाव विश्वास होना चाहिए। इसी श्रद्धा भाव से विश्वास से मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, ऐसा ही प्रेम आपका बना रहे, ऐसा आदर्श बना रहे। आपका जीवन का सार ही एक सार है। कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमरन सब करे, दुख का एक हो। दुख की निवृत्ति तभी पता चलता है कि जब सामने वाला सामने दुखी हो जाता है, और नहीं तो सुख आदमी अंधा हो जाता है, अंधकार में डूबा हुआ होता है। एम और अहंकार उसके अंदर घुसा रहता है। आलस की निवृत्ति बनी रहती है। निंद्रा देवी का आक्रमण उसके ऊपर रहता है। कहते हैं ना, नशा कई प्रकार के होते हैं। एक जवानी का, जोश का, मनन का, अहम का, अहंकार का, धन का, मदवानी कहते हैं। सभी प्रकार घर परिवार का में रहने वाले अहंकार करते हैं। तो जीवन में अहम अहंकार नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जो यहाँ अहम अहंकार आ गया तो समझो तुम्हारे सिर पर सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा आक्रमण कर रहा है। और जिसने मेरे को निवृत्ति कर ली, मीठी वाणी में घुस गया, मीठी वाणी बोली मन का पाक हो, और को सीता करो आप सीता करो, ऐसा हो जाए तो मैं कहता हूँ आपको कुछ कोई भी कर नहीं सकता। इसी प्रकार से ये हमारी ठाकुर जी कृपा अनुकंपा है। और अब देखते हैं आगे चल रहे हैं। और 17 तारीख से हमारे सितंबर से कनागतों की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में होंगी। पितरों की कृपा आप लोगों की पर बरसेगी। और 3 तारीख से माता भगवती की अनुकंपा होगी, नवरात्रि प्रारंभ होंगे। तो मैं भगवान से, माताओं से यही दुआ करता हूँ कि हमारे भक्तों पर कोई कष्ट और निवृत्ति दूर करते रहें और उनका मनोबल अपने चरणों में रहे, सदैव कृपा बना सके, कृपा की वर्षा करते रहे। पितरों का नाम लो, माता का नाम लो, कन्हैया राधा रानी का नाम, शंकर भगवान, सभी देवताओं का नाम लेते रहो। अमृत आपके घर में तुल मन में वर्षा हो, खूब वर्षा होगी, घना घोर वर्षा होगी। कहते हैं ना, हमारे गोवर्धन में गिरिराज जी पर दूध अभिषेक होता है, तो उसी प्रकार से अभिषेक कराते तो अभिषेक का भी फल उसको मिलता है। अभिषेक जरूर कराना चाहिए। अभिषेक कराने से सब कष्टों निवृत्ति हो जाती है। हमेशा महीने में 2-4 अभिषेक जरूर होने चाहिए। ये सोमवार हुआ, नागपंचमी हुई, अष्टमी हो गई, 14 हो गई, त्रयोदशी हो गई, इनको अभिषेक जरूर होना चाहिए। माता पार्वती की कृपा से सभी कष्ट नहीं, पितरों की कृपा होती है, पेड़ की कृपा। क्योंकि कोई अनिष्ट चीज़ आ जाती है तो वो भी दूर हो जाती है अभिषेक कराने से, कष्ट और निवृत्ति करा देते हैं। इसलिए भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। और सुबह शाम भगवान का नाम लेते रहो, शंकर भगवान का नाम लेते रहो, माता रानी नाम लेते रहो। सभी भाइयों को, क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से सभी के लिए शुभकामनाएं मैं प्रदान करता हूँ। भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा, श्रद्धा और विश्वास के द्वारा मैं आप लोगों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता रहूँगा। ऐसी मेरे ऊपर कृपा ठाकुर जी बरसी रहे, आप लोगों का प्रेम रहे, आदर्श रहे। और संपूर्ण कृतार्थ करते हुए भी मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। वहाँ के बिहारी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। राधा रानी का जन्मदिन आ रहा है, राधा रानी से ही प्रार्थना करूँगा। और राधा रानी हमारी ब्रज की रानी है, ठाकुरानी है। कहते ना, 3 लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, 3 लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी माँ रानी हमारी, 3 लोकन
से न्यारी राधा रानी हमारी। ये तीन लोगों से न्यारी राधा रानी। राधा रानी को साष्टांग प्रणाम दंडवत कर देंगे। जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे।